नमस्कार मित्रों, सब दर्पण साहित्यिक समूह की साप्ताहिक गोष्ठी कवि सम्मेलन में आप सभी का स्वागत है। और हमारे साथ देश के विभिन्न प्रांतों से सब दर्पण साहित्यिक समूह के सदस्य जुड़े हुए हैं आज की काव्य गोष्ठी को सफल बनाने के लिए, अपनी प्रस्तुतियां देने के लिए। तो आदरणीय आज हमारे अध्यक्ष आदरणीय आदरणीय रामदेव शर्मा राही जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं चाहूंगा कि उनको से मुखातिब हों और वो हमें कार्यक्रम की प्रारंभ करने की अनुमति भी दें और दो शब्द भी कार्यक्रम के लिए कहें तो अच्छा लगेगा। स्वागत है आदरणीय रामदेव शर्मा राही जी। मैं बहुत धन्यवाद आदरणीय आपका। शब्द शब्द दर्पण ये वास्तव में एक बहुत ही ऊर्जा प्रदान करने वाली एक साहित्यिक संस्था है जो कि अनेक साहित्यकारों को और स्तरीय साहित्यकारों को अपने साथ समाहित किए हुए। और मैं इस शब्द शब्द दर्पण समूह के लिए मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और इसके जो संस्थापक हैं मानव सिंह राणा सोम जी, और उनको मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं। और उपाध्यक्ष आदरणीय प्रवर प्रताप सिंह राणा जी, जो कि लगातार अपने साहित्यिक उन्नति के प्रयास करते रहते हैं और सभी साहित्यकारों को दिशा देते हैं, उनको एक मंच उपलब्ध करवाते हैं। और उनकी तत्परता, उनका जो सहयोग है साहित्य के लिए, वो अविस्मरणीय है और हमेशा ये याद रहेगा। और सफल संयोजक, सफल संचालक आदरणीय श्री कुंवर प्रवर प्रताप सिंह राणा जी को मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं। और आज के कार्यक्रम को विधिवत प्रारंभ करने के लिए मैं अपनी तरफ से एक सहमति प्रदान करता हूं। आदरणीय राणा जी। बहुत बहुत आभार आदरणीय, बहुत बहुत आभार आपकी सदा श्रद्धा के लिए, आपके आशीर्वाद के लिए। आपके आशीर्वाद के हम हमेशा आकांक्षी रहते हैं और आपका आशीर्वाद और मार्गदर्शन हमको हमेशा मिलता रहता है। तो हम कार्यक्रम को प्रारंभ करेंगे और कार्यक्रम प्रारंभ करने के लिए हम गाजियाबाद से पधारी हुई पूजा चौहान जी को आमंत्रित करेंगे। पूजा चौहान जी आए और मां सरस्वती की वंदना प्रस्तुत करें। स्वागत है पूजा चौहान जी। समृद्ध मंच को प्रणाम करती हूँ, आप सभी की उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। पटल से जुड़े हुए सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम, वंदन, अभिनंदन। आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। माँ वीणा पाणी को अपने भावों से कुछ सुमन अर्पित करती हूँ। आइए प्रारंभ करते हैं। जग भर को आलोकित कर दो, ऐसा दीप जलाओ माँ, ऐसा दीप जलाओ माँ। हे जगदात्री ज्ञानदायिनी, श्वेत प्रकाश दिखाओ माँ, ऐसा दीप जलाओ माँ। श्वेत कमल सी निर्मल वाणी, मधुर सुधा बरसाओ माँ। बुद्धि ब्रह्म की ज्योति जलाओ, तम को दूर मिटाओ माँ, ऐसा दीप जलाओ माँ। हृदय वेणु में स्वर भर दो माँ, सुर की कला सिखाओ माँ। काव्य कुसुम का मर्म बताओ, रस का रंग चढ़ाओ माँ। बांधो मन को अनुशासन में, धीरज पाठ पढ़ाओ माँ। वाणी को वरदान तुम्हारा, मौन सार दिखाओ माँ, ऐसा दीप जलाओ माँ, ऐसा दीप
दीप जलाओ माँ। बहुत बहुत आभार। और हम चाहेंगे कि आदरणीय अध्यक्ष जी दो शब्द कहें, उसके पश्चात हम प्रथम कवि को आमंत्रित करें। बहुत सुंदर, बहुत ही मधुर कंठ से आपने माँ सरस्वती का आह्वान किया और माँ शारदा इस पावन मंच पर प्रतिष्ठित हो गई हैं और आपकी ये मधुर वाणी और सुंदर छंद से ये अभिभूत हुआ है हमारा मंच। तो मैं अब ये आगे के कार्यक्रम के लिए आदरणीय राणा जी से निवेदन करता हूँ कि वो कार्यक्रम को विधिवत प्रारंभ करें। जी आभार, आदरणीय आभार। और पूजा चौहान जी ने वंदना प्रस्तुत कर दी और हमारे साथ आदरणीय इंजीनियर एनसी खंडेलवाल जी जुड़ चुके हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं बोधिसत्व कस्तूरिया जी, और हमारे साथ जुड़ चुके हैं आदरणीय आदरणीय श्रीकांत पारिक जी। तो हम सबसे पहले आमंत्रित करेंगे खंडेलवाल जी को कि आदरणीय खंडेलवाल जी आए और अपनी प्रस्तुति दें। स्वागत 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 खंडेलवाल जी। आज के अध्यक्ष, संचालक और मेरे साथ कवि, सम्माननीय कवि, वरिष्ठ, श्रेष्ठ और कवियत्री जी, मैं सभी का वंदन अभिनंदन करता हूं और सीधे अपनी रचना पर आता हूं। एक मुक्तक। हर बात पर टीका टिप्पणी नहीं, रहो मौन, वरना लोग ही कहने लगेंगे कि तुम कौन। पहले सोचो, परखो, तोलो, फिर चंद बोलो, नानक फिर कहलाओगे तुम सबसे कौन। नानक तुम कहलाओगे फिर सबसे कौन। रचना प्रस्तुत कर रहा हूं। विस्की बियर देसी या विदेशी। व्यंग है, देखिएगा। विस्की बियर देसी या विदेशी, दोनों न होती कैसे भी हितैषी। इतना सुनते ही क्लब में भड़के लोग चिल्लाए, पकड़ो लगाओ इसको भी भोग। मैं तुरंत समझ गया, प्यारे लाल तूने गलत जगह सही बात कह डाली। भावार्थ की राइट मैन इन रॉन्ग पार्टी, तुरंत खिसक जगह कर खाली। जब तक मैं कुछ कह पाता, उन्होंने तो पिस्टल निकाली। जब तक मैं कुछ कह पाता, उन्होंने तो पिस्टल निकाली। मैंने तपाक से वेटर को बुलाया, उसे बेबाक अंदाज में बताया, देसी के साथ परोसो देसी, विदेशी के साथ लाओ विदेशी। चखना लाओ सबको मेरी ओर से, और दो दो पैक बनाते जाओ। ये मेरा ऐसी महफिल में जाने का फर्स्ट टाइम का तजुर्बा था। फिर तो सबने मुझे कंधों पर उठाया, फिर तो सबने मुझे कंधों पर उठाया। लिंजा, कुक्की, हेलना के संग बिठाया। फिर तो सबने मुझे कंधों पर उठाया, लिंजा, कुक्की, हेलना के संग बिठाया। तब जाके मुझे मेरी समधन में आया, रईसों की महफिल में कैसे छला गया तू भाया। रईसों की महफिल में कैसे छला गया तू भाया। ऑफिसर चॉइस, रॉयल स्टैग, इंपीरियल, मैकडोवेल नंबर 1 जो देश में ही बनती,
जॉनी वॉकर, जैक डैनियल्स, जेसन, ग्लेन फिडिच, ये सब हैं विदेशी, पर वो भी यहीं पर मिलती। सबके 2-2 पैक बनाएंगे, रात यहीं रंगीनी करके जाएंगे, फिर एक एक चीयर लीडर बन टीचर, टीचर बोतल बनकर आई, यूं टीचर ने मेरी फिरकी बनाई। भाई जी मैं ठहरा राधे राधे वाला, भाई जी मैं ठहरा राधे राधे वाला, मेरा इन्होंने निकाल दिया दिवाला, अब वो क्लब मुझे क्लब नहीं, कुछ और ही लग रहा था, जहां हमारा सांस अटक रहा था। भला हो उस अनजान भाई का, जिसने हमें इस दलदल से उठा, सही सलामत गेट के बाहर निकाला, तभी हम इन बालाओं से बच पाए। हमारी सारी हास्य रचनाएं और ठहाके अंदर ही अंदर मुरझाए। आज भी याद है वो रात काली, आज भी याद है वो रात काली, जिसने हमारी बाट लगा डाली। हम सपने में सहमे और घबराए, नानक ये भी सपना टूटने से पहले कह न पाए, जान बची और लाखों पाए, लौट के दुद्धू घर को आए। जान बची और लाखों पाए, लौट के दुद्धू घर को आए। एक छोटी रचना और प्रस्तुत कर दें आदरणीय, समय का पूरा अनुपालन भी हो जाएगा और मनोरंजन भी हो जाएगा। बहुत अच्छा व्यंग आपका। जी जी चलिए छोटी ही प्रस्तुत कर रहा हूं। आ बैल मुझे मार, अगर ठानना हो तो बीवी से भिड़ जाओ। आ बैल मुझे मार, ठानना हो तो बीवी से भिड़ जाओ, लाल हुई क्यों दाल जानना हो तो बीवी से भिड़ जाओ। छोटी सी चिंगारी को तूफान बनाना हो, झूठी बात को भी सच मनवाना हो तो बीवी से भिड़ जाओ। जलेबी से सीधे बंदे का ये हाल हुआ क्यों, पापड़ जैसा उसको रोल बनाना हो तो बीवी से भिड़ जाओ। घर की शांति चैन सुकून सब दाव लगाकर, बात बात पर रायता फैलाना हो तो बीवी से भिड़ जाओ। ससुराल में अपनी इज्जत का पोस्टमार्टम, मम्मी जी के आगे करवाना हो तो बीवी से भिड़ जाओ। तुम कितने बड़े ज्ञानी हो ये भ्रम भी टूटेगा, खुद का पूरा ज्ञान भुलाना हो तो बीवी से भिड़ जाओ। बाकी अगर कसर रह जाए दुख पाने में, नानक हंसते हंसते जीवन भर पछताना हो तो बीवी से भिड़ जाओ। आ बैल मुझे मार, अगर ठानना हो तो बीवी से भिड़ जाओ, लाल हुई क्यों दाल ये जानना हो तो बीवी से भिड़ जाओ, बीवी से भिड़ जाओ। अद्भुत अद्भुत अद्भुत। और हम चाहेंगे अध्यक्ष जी से कि अध्यक्ष जी आए और आपकी इन व्यंग वाणों के बारे में दो शब्द कहें तो अच्छा लगेगा। अरे आपके बारे में उनकी छोटी छोटी रचना अनेकों इतने तीर की तरह से काम करती हैं आदरणीय जी खंडेलवाल जी, मशहूर जो है हास्य और व्यंग के कवि हैं। बहुत ही शानदार पहली प्रस्तुति आपने सुंदर दी थी। जो क्लब में जो दुर्घटना हुई उसके तारतम्य में अब मैं क्या बयान करूं। वो लौट के बुद्धू घर को आए, उन्होंने खुद ही कह दिया, तो मैं आपको क्या कह सकता हूं। और दूसरी रचना में आपने दूसरी रचना में भी आपने बड़ा हास्य का, जो बड़ा मनोरंजक, जो एक वैवाहिक जीवन को एक हास्य की तरह ढाल के जो है आपने कि आ बैल मुझे मार, ठानना हो तो बीवी से बढ़ जाओ। तो कोई भी बात हो, यानी कि बीवी सर्वोपरि है, वीर बीवी ही सार्थक है। और इसलिए अगर हास्य भी चलना में भी चलना है तो बीवी से बढ़ जाओ, और अगर
दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाना है तब भी बीवी से बढ़ जाओ, यानी कि बीवी से बढ़ने के फायदे आपने अपनी रचना में बताए। बहुत ही सुंदर व्यंग आपका, बहुत ही सुंदर हास्य रचना आपकी। बहुत धन्यवाद आपका आदरणीय खंडेलवाल जी। सादर नमस्कार। शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। बहुत बहुत आभार आदरणीय, आपने मीमांसा की प्रस्तुतियों की और प्रस्तुति, जब चुटीली प्रस्तुति होती है, जब व्यंग की बात होती है, तो व्यंग में निश्चित रूप से ऐसी बात होती है कि आप बात कह भी देते हैं और सामने वाला यदि तिल मिलाए तो ठीक है, यदि वो उसमें श्रेणी में नहीं है तो वो हंसता है, और अगर श्रेणी में होता है तो तिल मिलाता है। तो ये अच्छी बात है, पहली बार गए, और क्योंकि राधे राधे वाले फिर बाद में नहीं गए, तो निश्चित रूप से आपकी रचना का सार यही निकलता है कि मधुशाला का अध्ययन कर मधुशाला चले गए, मधुशाला का अध्ययन कर मधुशाला चले गए, जाते ही जाते मद्रा और साथियों से चले गए। मधुशाला का अध्ययन कर मधुशाला चले गए, जाते ही जाते मद्रा और साथियों से चले गए। बचकर आने की जुगत लगाई तो वापिस लौटे, बचकर जाने की जुगत लगाई तो वापिस लौटे। धन गया प्रतिष्ठा गई और पकौड़े से तले गए, धन गई प्रतिष्ठा गई और पकौड़े से तले गए। ऐसा हाल, यदि ऐसा राधे राधे वाला कोई कवि चला जाए तो उसका यही हाल होता है, जहां तक हम समझते हैं। बहुत बहुत आभार रेखांकित करने के लिए कि समाज कहाँ जा रहा है, इससे बचने की गुंजाइश बची है तो बचना चाहिए। तो आगे बढ़ेंगे आदरणीय आप कि सबके साथ ही हमारे साथ बौद्ध सत्य कस्तूरिया जी आगरा से जुड़े हुए हैं, तो कस्तूरिया जी को आमंत्रित करेंगे, कस्तूरिया जी आए और अपनी प्रस्तुति दें। स्वागत स्वागत आदरणीय। शब्द शब्द स्वागत। दर्पण साहित्यिक समूह के संस्थापक श्री सुओम राणा जी, संचालक एवं श्री कुंवर प्रबल प्रताप सिंह राणा जी, और हमारे आज के अध्यक्ष रामस्वरूप राही जी को शत शत नमन प्रणाम। और आज हृदय थोड़ा सा अखबार पढ़कर वेदना से डूब गया, जब दिल्ली में एक होटल में किसी उसका लापरवाही सरकारी तंत्र की से 21 लोगों की जान चली गई। और उसी के संदर्भ में मैंने एक रचना आज लिखी है, जो उन लोगों को श्रद्धांजलि स्वरूप में प्रस्तुत करना चाहता हूँ। कल सुबह ही नहीं कई बार देखा है मौत का मंजर, कल सुबह ही नहीं कई बार देखा है मौत का मंजर, न कोई कातिल न किसी के हाथ में तीर तलवार या खंजर। कल सुबह ही नहीं कई बार देखा है मौत का मंजर, न कोई कातिल न किसी के हाथ तीर तलवार या खंजर। बस बन हमदर्द आए थे मैक्स हॉस्पिटल में अपनों का इलाज, आए थे कराने अपने हमदर्द बन आए थे मैक्स हॉस्पिटल में अपनों का इलाज, बेमौत मारे गए नहीं कि मिल सका खुद को भी कोई इलाज, मिल सका ना खुद को भी कोई इलाज। है एक जमात इस मुल्क में, है एक जमात इस मुल्क में, कहते हैं जिसको अफसरशाही, कहते हैं जिसको अफसरशाही। जिस फाइल पर रखा हो वजन वो दे दे उसी को राजशाही, वही दे दे उसको राजशाही। जिस फाइल पर रखा हो वजन दे दें उसी को राजशाही, है एक जमात इस मुल्क में, कहते हैं जिसको अफसरशाही। फिर कब्जा कर लो, फिर कब्जा कर लो नजूल की जमीन तालाब या पोखर पर, फिर कब्जा कर लो नजूल की जमीन तालाब या पोखर पर। 6 कमरों की परमिशन बना लो 25 कमरों का होटल उस पर, 6 कमरों की परमिशन बना लो 25 कमरों का होटल उस पर। गाज गिरेगी केवल उन पर जिन्होंने फायदा तकसीम किया, गाज गिरेगी केवल उन पर जिन्होंने फायदा तकसीम किया। मगर घर रूठ जाए जो जिन्होंने, घर रूठ जाए जिन्होंने ये गलत फैसला के ठहराने का फैसला लिया, सही को गलत को सही फैसला ठहराने का फैसला लिया। आखिर कब तक चलेगी ये बद इंतजामी मेरे मौला मेरे यार, आखिर कब तक चलेगी ये बद इंतजामी मेरे मौला मेरे यार। जिसको भी सरकारी महकमे में मिली नौकरी करता वो ही बार, जिसको भी सरकारी महकमे में मिली नौकरी करता वो ही बार। अब नहीं काबिले बर्दाश्त, अब नहीं काबिले बर्दाश्त प्रशासन की ये रसवाइयाँ,
अब नहीं बर्दाश्त प्रशासन की ये रुसवाइयाँ, जो भ्रष्टाचार को दे रहे हैं अब तलक बढ़ बढ़ कर रानाइयाँ, जो भ्रष्टाचार को दे रहे हैं अब तलक बढ़कर रानाइयाँ। बंद करो एसआईटी इंक्वायरी और मुआवजे का तमाशा, बंद करो एसआईटी इंक्वायरी और मुआवजे का तमाशा। कभी पेपर आउट, कभी नकल कराने के सिंडिकेट का खुलासा, कभी पेपर आउट, कभी नकल कराने के सिंडिकेट का खुलासा। कानून को सख्त और न्याय को जल्दी निपटाने की है जरूरत, कानून को सख्त और न्याय को जल्दी निपटाने की है जरूरत, वरना गरीब अमीर सब बेमौत करें। अधिकारियों की क्या जरूरत, अधिकारियों की क्या जरूरत। कल सुबह ही नहीं, कई बार देखा है मैंने मौत का मंजर। ये तो आज की वेदना थी जिसमें मैंने श्रद्धांजलि स्वरूप कुछ रचना लिखी। और एक रचना प्रस्तुत कर दें आदरणीय, एक प्रस्तुत कर दें आदरणीय। ठीक है सर, बिल्कुल। कभी कभी मैं जिंदगी से ये संवाद करता हूँ, कभी कभी मैं जिंदगी से ये संवाद करता हूँ, तू कब शुरू हुई माँ के गर्भ में या उसके बाद। मैं कभी कभी जिंदगी से ये संवाद करता हूँ, तू कब शुरू हुई माँ के गर्भ में या उसके बाद। गर्भ में एक जलजीव की भांति पड़ा रहता था, गर्भ में एक जलजीव की भांति पड़ा रहता था, बाहर आकर की बस आलिंगन चुंबन है याद। कभी कभी मैं जिंदगी से संवाद करता हूँ, तू कब शुरू हुई माँ के घर में या उसके बाद। प्रेम और अपनेपन की अनुभूति का सरमाया था, प्रेम और अनुभूति का स्पर्श था, वस्तुतः उसका प्रत्युत्तर था नहीं कोई संवाद। कभी कभी मैं जिंदगी से संवाद करता हूँ, तू कब शुरू हुई माँ के घर में या उसके बाद, परंतु उसका प्रत्युत्तर था नहीं कोई संवाद। पड़े जब पड़े बिछौने में, पड़े पड़े बिछौने में मलमूत्र त्यागना जिंदगी, पड़े पड़े बिछौने में मलमूत्र त्यागना जिंदगी। नारकीय जीवन जो औरों से करता फरियाद, नारकी जीवन जो औरों से करता था फरियाद। कभी कभी मैं जिंदगी से संवाद करता हूँ, तू कब शुरू हुई माँ के घर में या उसके बाद। तुतलाकर बोलना खाने पीने के लिए दूसरों के मोहताज, ना कर सकूं किसी से संवाद। कभी कभी मैं जिंदगी से संवाद करता हूँ, तू कब शुरू हुई माँ के घर में या उसके बाद। या फिर चौपाए जानवरों की तरह चलना, या फिर चौपाए जानवरों की तरह चलना। अब तक अनमोल जिंदगी पाने का क्रमशः विवाद, अनमोल जिंदगी को पाने का क्रमशः विवाद। कभी कभी मैं जिंदगी से ये संवाद करता हूँ, तू कब शुरू हुई माँ के घर में या उसके बाद। कभी घुटनों कभी हाथों का लहूलुहान होना, जब घुटने से चलते हैं तब कभी हाथ में चोट लगती, कभी पैर चल जाते हैं। कभी कभी घुटनों कभी हाथों का लहूलुहान होना, या फिर खड़े होने के प्रयास में गिरने का निनाद। कभी कभी मैं जिंदगी से करता हूँ ये संवाद, तू कब शुरू हुई माँ के घर में या उसके बाद। कभी कभी मैं जिंदगी से करता हूँ संवाद। बोलना सीखना साथ पढ़ाई पिटाई धुलाई, बोलना सीखने के बाद पढ़ाई पिटाई धुलाई। घर से स्कूल तक भय और समर्पण का स्वाद, भय और समर्पण का स्वाद। कभी कभी मैं जिंदगी से करता हूँ संवाद, तू कब शुरू हुई माँ के गर्भ में या उसके बाद, माँ के गर्भ में या उसके बाद। कॉलेज में प्रतिस्पर्धा का मानसिक दबाव, जो कॉलेज में प्रतिस्पर्धा का मानसिक दबाव, जो नौकरी पाने तक निरंतर देता रहा अवसाद। कॉलेज में प्रतिस्पर्धा का मानसिक दबाव, आजकल जरूरत पड़ती है कि सब 90% से कम तो बच्चा कहीं उसको एडमिशन नहीं है, तो 95%, 90%, 99%। कॉलेज में प्रतिस्पर्धा का मानसिक दबाव, जो नौकरी पाने तक निरंतर देता रहा अवसाद। कभी कभी मैं जिंदगी से ये करता हूँ संवाद, तू कब शुरू हुई माँ के गर्भ में या उसके बाद, माँ के गर्भ में या उसके बाद। नौकरी मिलने से रिटायरमेंट तक अधिकारियों की चिल्लपों, घरवाली और बच्चों की फरियाद। नौकरी मिलने से रिटायरमेंट तक अधिकारियों की चिल्लपों और घरवाली और बच्चों की फरियाद। कभी कभी मैं जिंदगी से ये करता हूँ संवाद, तू कब शुरू हुई माँ के घर में या उसके बाद, तू कब शुरू हुई उसके पहले या उसके बाद।
सेवानिवृत्ति से स्वर्ग की आकांक्षा तक का दबाव। सेवानिवृत्ति के बाद एक ही आकांक्षा रहती है, भगवान से कब साक्षात्कार हो, पूजा पाठ करेंगे। तो वही बात कह रहा हूँ, सेवानिवृत्ति से स्वर्ग की आकांक्षा तक का दबाव जीवन भर जिए जिनके लिए उनसे ही प्रतिवाद। आज की स्थिति ऐसी हो चुकी है कि जिंदगी भर जिनके लिए जिए उन्हीं से है प्रतिवाद, जीवन भर जिनके लिए जिए उनसे ही है प्रतिवाद। समझ नहीं आया जिंदगी का जीने का ये फलसफा, समझ नहीं आया जिंदगी जीने का ये फलसफा। जहाँ हर उम्र में उत्पीड़न अवसाद हो का ही हो स्वाद, जहाँ एहसास हो स्वाद अवसाद का हो स्वाद। कभी कभी मैं जिंदगी के ये करता हूँ ये संवाद, तू कब शुरू हुई माँ के घर में या उसके बाद, बाप के घर में या उसके बाद। ये मेरी मतलब लगता है जिंदगी का क्रम ऐसा है जो कि शरीर शुरू होता है और आखिर अंत तक केवल एक न एक अवसाद, एक न एक वितृष्णा, एक न एक वहापोह की स्थिति रहती है, जिसको मैंने इंगित करने का प्रयास किया है। आशा है कि आप लोगों के श्री चरणों में ये चीज कुछ उचित लगी हो या ना लगी हो, लेकिन मन के भाव से अब अध्यक्ष महोदय से निवेदन होगा कि वही इस पर अपनी टिप्पणी रहे। रामस्वरूप राय जी एक विद्युत जन है जिनसे कोई हम लोग अपेक्षा क्या करेंगे। जी जी, निश्चित रूप से देखिए, कवि जब कविता लिखता है तो इसीलिए लिखता है कि उसे लोकार्पित करे, उसे दूसरे लोगों को के सामने प्रस्तुत करे। कविता लिखकर सिर्फ रख लेने से संभव नहीं है, क्योंकि व्यक्ति जितना सोचता है वो सोचता ही रह जाएगा, लिखकर बंद करने से नहीं। जब आपने कविता लिखी है, बड़ी अच्छी तरह से लिखी है, और जब प्रतिक्रिया तो आएंगी, भले अभी अध्यक्ष जी की प्रतिक्रिया आए या हो सकता है बाद में और लोगों की प्रतिक्रिया तो आएंगी। प्रतिक्रिया कई बार पक्ष में हो सकती है, कई बार विपक्ष में हो सकती है। बिल्कुल। तो जैसे आपने कहा, अच्छी लगे या नहीं लगे, फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि अध्यक्ष जी बताएंगे आपकी रचनाओं के बारे में क्या भाव आपने उकेरे। स्वागत आपने। जी बहुत धन्यवाद। बहुत ही कस्तूरिया जी, आपने वास्तव में आपकी लेखनी बहुत ही सार्थक है। और पहली प्रस्तुति आपने जो दी आज की ताजा घटना पर जो कल हुई है दिल्ली में, वास्तव में बहुत मार्मिक घटना है कि 22 लोग समाप्त हो गए, जिसके 6 कमरों की अनुमति थी और 6 मंजिल तैयार हो गया वो बन के। और कोई अफसरशाही का जो है आपने जो तमाशा देखा, ये सबके सामने है। और वो दिल्ली में, वो भी राजधानी में, ये एक बड़े खेद की विषय है। तो उस संबंध में आपकी मार्मिक रचना से मेरे दिल पे भी असर हुआ। और मैं आपको अपने शेर जो एक बता रहा हूँ कि मना लेने दो उन अंधेरों का मातम, जिन्हें कत्ल कर ही दिया रोशनी ने। तो वास्तव में ये रोशनी यानी सरकारी मशीनरी ऐसी है कि जिसने उस हंसते खेलते परिवार को, जो कि मैक्स में जो देखने आए थे अपने परिजन को, और वो खुद ही इस हादसे का शिकार हो गए। आपकी मार्मिक प्रस्तुति के लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। दूसरी रचना में आपने जीवन का एक सारांश प्रस्तुत किया कि असल में जीवन है क्या। जीवन के लिए बहुत ही सार्थक चिंतन आपने किया। और आपने उस पहलू को छुआ जो मर्म भेदी है, जो हृदय तक जाता है, वो उस चीज को आपने लिखा। तो 2 लाइन में उसके संदर्भ में कि मेरे शेरों में तो मेरा दर्द है, मेरे शेरों में तो मेरा दर्द है मगर तस्कीन खास हो आम की। ये हर दिल के करीब पहुंचती है आपकी जो रचना, और जो हर व्यक्ति ने ये महसूस किया है। लेकिन आपने बड़े सार्थक और बड़े गहरे शब्दों में अपने प्रस्तुति दी। मैं हृदय से आपको आभार करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। बहुत धन्यवाद। आदरणीय राणा जी। आभार आदरणीय, आभार आपकी सदा के लिए कि आपने इन रचनाओं को सराहा। जो रचनाएं आमतौर पर जब रचनाएं व्यवस्था के विरुद्ध लिखी जाती हैं, उनमें कहीं ना कहीं तल्खी आ ही जाती है, और वो तल्खी आना स्वाभाविक सी बात है कि बिना तल्ख भाषा के यदि आप किसी का विरोध करेंगे तो विरोध होगा नहीं। वो लगेगा कि शायद आप ऐसे ही कुछ कह रहे हैं, गुनगुनाते हुए कहीं जा रहे हैं। तो भाषा में तल्खी बहुत आवश्यक है जब ऐसी कोई रचना प्रस्तुत करते हैं। बहुत बहुत आभार। 2 पंक्तियां देता हूं कि व्यवस्था की कमजोरी सामने आ गई, व्यवस्था की कमजोरी सामने आ गई। जनता की आनी थी, उसकी सामत आ गई। जनता की आनी थी, उसकी सामत आ गई। रिश्वतखोरी से मानक विरुद्ध काम हो रहे, रिश्वतखोरी से मानक विरुद्ध काम हो रहे। भ्रष्टाचार की खेती निर्दोष जान खा गई, भ्रष्टाचार की खेती निर्दोष जान खा गई। निश्चित रूप से भ्रष्टाचार अधिक होता है तो
कहीं ना कहीं मान लिया हम लोगों ने कि भ्रष्टाचार होगा ही, घर से बाहर निकलते हैं कोई न कोई भ्रष्टाचार नजर आएगा, लेकिन जब इतनी बड़ी घटना होती है तब पता चलता है कि भ्रष्टाचार के वास्तव में एक अभिशाप है, और ये भ्रष्टाचार किसी के घर में पैसा लाता है, किसी के घर में पक्ष लेता है, किसी का लाभ हो जाता है, लेकिन अंततः नुकसान समाज के किसी ऐसे वर्ग का होता है कि जिससे उसका उस कार्य से या उस चीज से कोई लेना देना नहीं होता है। तो बहुत आदरणीय, बहुत अच्छा। और पटल के उस पार हमारे साथ साथी जुड़े, हमारे साथ त्रिलोकचंद सेन जी जुड़े हैं, रेवाड़ी से हमारे साथ मधु प्रधान जी जुड़ी हैं, कानपुर से हमारे साथ अरुणा राणा जी जुड़ी, हमारे साथ कवि लालाराम ब्रजवासी जुड़े हैं, ब्रज क्षेत्र के अच्छे कवि, ब्रज भाषा के और खड़ी बोली के। इसके अलावा हमारे साथ महाराष्ट्र से नीरजा सिंह जी जुड़ी हैं और दिल्ली से मनीषा चौगांवकर जी जुड़ी हुई हैं। सभी को धन्यवाद करते हैं, आभार करते हैं कि आप हमारे साथ हैं और हमारे साथियों को सुन रहे हैं और उनका उत्साहवर्धन कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे और हम आमंत्रित करना चाहेंगे आदरणीय श्रीकांत पारिक जी को। श्रीकांत पारिक जी का भी उनका ये मोबाइल का शायद कैमरा बंद है, यदि कैमरा खुले तो प्रस्तुति दे पाए तो हम आमंत्रित करना चाहेंगे नवलगढ़ राजस्थान से पधारे हुए श्रीकांत पारिक जी। तो मैं निवेदन करूंगा उनसे कि आप अपना माइक तो खुला हुआ खोल सकते हैं, लेकिन अब कैमरा भी खोलें तभी आप स्क्रीन पर आ पाएंगे। तो चलिए, पारिक जी नहीं आ पा रहे हैं तो मैं उषा सूद जी को आमंत्रित कर लूंगा। उषा सूद जी आए और अपनी प्रस्तुति दें। तो उषा सूद जी को लाता हूं मैं कैमरे पर, और आदरणीय उषा सूद जी आप आए और अपनी प्रस्तुति दें। स्वागत आदरणीय। मैं मंच को नमन करती हूँ और आपको मैं थोड़ा सा माइक की वजह से मैं परेशानी थी, मैं अपनी रचना पढ़ रही हूँ। जीवन संवारने में जिंदगी पड़ी है, क्षण को संवार लो तो जिंदगी बड़ी है। जीवन संवारने में जिंदगी पड़ी है, क्षण संवार लो तो जिंदगी बड़ी है। एक उम्मीद है जो कभी संतुष्ट नहीं होती, एक उम्मीद है जो कभी संतुष्ट नहीं होती, और एक संतुष्टि है, एक संतुष्टि है जिसे कोई उम्मीद नहीं होती, एक संतुष्टि है जिसे कोई उम्मीद नहीं होती। जीवन संवारने में जिंदगी बड़ी। अजीब सौदागर है ये बसंत देखो ना, अजीब सौदागर है ये बसंत देखो ना, जवानी का लालच देके बचपन ले गया, जवानी का लालच देके बचपन ले गया। पर तुम पुरखों के संग लौट, पूर्वा के संग लौट आना, पर तुम पूर्वा के संग लौट आना। देखना सेज की शिकन संवारने में बसंत निकल जाएगा, सेज की शिकन संवारने में बसंत निकल जाएगा। एक उम्मीद है जो कभी संतुष्ट नहीं होती, और एक संतुष्टि है जिसे कोई उम्मीद नहीं होती, एक संतुष्टि है जिसे कोई उम्मीद नहीं होती। देना लेना तो उसके हाथों में है, देना लेना तो उसके हाथों में है। हमारी इच्छाओं से ज्यादा उसकी योजना, हमारी इच्छाओं से ज्यादा उसकी योजना होती है। विचार एक पल का है, विचार एक पल का है, और प्रभाव रहता है अनंत तक, प्रभाव रहता है अनंत तक। एक संतुष्टि है जिसे कोई उम्मीद नहीं होती, और एक उम्मीद है जो कभी संतुष्ट नहीं होती, जो कभी संतुष्ट नहीं होती। जीवन के हर पल का हिसाब है, जीवन के हर पल का हिसाब है। देखो ना, समुंदर इतना बड़ा विशाल होकर भी रहता अपनी औकात में है, समुंदर इतना बड़ा विशाल होकर रहता अपनी औकात में है, अपनी हद पार नहीं करता, अपनी हद पार नहीं करता। और इंसान इतना छोटा होकर, इंसान इतना छोटा होकर भी औकात भूल जाता है, औकात भूल जाता है। एक उम्मीद है जो कभी संतुष्ट नहीं होती, और एक संतुष्टि है जिसे कोई उम्मीद नहीं होती। रह गई कुछ कमी तो क्या हुआ, रह गई कुछ कमी तो क्या हुआ। यहाँ कुछ भी पूरा नहीं होता, यहाँ कुछ भी पूरा नहीं होता। बुराई का अपना हिसाब है, अच्छाई का अपना हिसाब है। यहाँ सब कुछ अधूरा, यहाँ सब कुछ अधूरा है। संतुष्टि जिसके पास है, जिसके पास संतुष्टि है, उसे कोई उम्मीद नहीं होती, और जिसे उम्मीद है
वो कभी संतुष्ट नहीं होता। अंतिम पंक्तियां, इंसान कभी अकेला नहीं होता, इंसान कभी अकेला नहीं होता, उसकी परछाई उसके साथ रहती है, उसकी परछाई उसके साथ होती है। गम में एक उंगली आंसू पूंछती है, गम में एक उंगली आंसू पूंछती है, और खुशी में पांचों उंगलियां ताली बजाती हैं, और खुशी में पांचों उंगलियां ताली बजाती हैं। एक उम्मीद है, एक उम्मीद है जो कभी संतुष्ट नहीं होती, और एक संतुष्टि है जिसे कोई उम्मीद नहीं होती। जीवन संवारने में जिंदगी पड़ी है, क्षण संवार लो तो जिंदगी बड़ी है, क्षण संवार लो तो जिंदगी बड़ी है। आपका धन्यवाद। जी आदरणीय, एक छोटी रचना और प्रस्तुत कर दें आदरणीय, एक छोटी सी रचना, एक और, जिससे कि समय का भी पालन हो जाएगा और आपकी 2 रचनाएं भी हो जाएंगी। स्वागत। जी, शीर्षक है ड्राइवर की सीट पर बैठना छोड़ दे। वही करता है वही करवाता है, वही करता है वही करवाता है, अरे बंदे तू व्यर्थ इतराता है। वही करता है वही करवाता है, अरे बंदे तू व्यर्थ इतराता है। एक सांस लेना भी तो तेरे बस की बात नहीं, एक सांस लेना भी तो तेरे बस की बात नहीं, क्योंकि वही सुलाता है वही जगाता है, वही सुलाता है वही जगाता है। खामोशियां बहुत कुछ कहती हैं, खामोशियां बहुत कुछ कहती हैं, पर कान में नहीं कहती, वह तो दिल लगाकर सुनना पड़ता है। खामोशियां बहुत कुछ कहती हैं, पर कान में नहीं कहती, वो तो दिल लगाकर सुनना पड़ता है। कुछ भी जो कहता है वही तो कहता है, जो भी कहता है वही तो कहता है। खोए हुए हम खुद होते हैं, लेकिन ढूंढते हैं परमात्मा को। खोए हुए हम खुद होते हैं, ढूंढते हैं परमात्मा को। वो किसी को भी नहीं मिलता। तीरथ में ढूंढते हो उसे, तो वहां पर भी वही होता है, और वो तो वहां पर भी होता है जहां तुम गुनाह करते हो, वो तो वहां पर भी होता है जहां तुम गुनाह करते हो। तू ड्राइवर की सीट पर बैठना छोड़ दे। वही करता है वही करवाता है, तू ड्राइवर की सीट पर बैठना छोड़ दे। वह तुम्हारा नहीं, वह तो आसमान की तरह देखता है। वह तो केवल तुम सोचते हो वो तुम्हारा नहीं, पर वो तो सबका है। वह तो आसमान की तरह देखता है, जो पहले भी तुम्हारा था और हमेशा तुम्हारा ही रहेगा, तुम्हारा ही रहेगा। छोटी सी जिंदगी है, कल किसने देखा है, छोटी सी जिंदगी है, कल किसने देखा है। तुम अपने आज में खुश रहो, वही तुम्हारा है। अगर कोई चेहरा तेरे पास नहीं, अगर कोई चेहरा तेरे पास नहीं, तो उसकी याद तो है, उसकी याद तो है। उसकी आवाज में खुश रहो। कोई रूठा है तो उसके अंदाज में खुश रहो। जो लौट के नहीं आते वह कभी तो तुम्हारे थे, जो लौट के नहीं आते वह कभी तो तुम्हारे थे, और उनकी याद में खुश रहो, क्योंकि उसकी रहमत से तुमने उसे पाया था, उसकी रहमत से तुमने उसे पाया था। इसी बात में खुश रहो। साथी साथी का जिक्र किया करो, साक्षी का जिक्र किया करो, साथी का जिक्र किया करो। फिक्र नहीं जिक्र किया करो। एक बात पासा पलट गया तो पलट के देख, जिंदगी तेरा इम्तिहान लेती है, जिंदगी तेरा इम्तिहान लेती है। अनुभवों की ठोकर इंसान को मजबूत बना देती है, अनुभवों की ठोकर इंसान को मजबूत बना देती है। योग्यता कर्म से पैदा होती है, योग्यता कर्म से पैदा होती है, और इंसान करवट लेता है तो दिशा बदलती है। और सीखते रहना लहरों से लड़ने का हुनर, सीखते रहना लहरों से लड़ने का हुनर। किनारों में रहना पड़ता है, किनारों में रहना पड़ता है।
तेरा सबसे बड़ा दुख है कि तू ड्राइवर की सीट पर बैठा है। तेरा सबसे बड़ा दुख है कि ड्राइवर की सीट पर बैठा है। तू ड्राइवर की सीट पर तू सोचा कि तू ड्राइव कर रहा है, पर तेरे जीवन को चलाता तो वही है। तेरे जीवन को चलाता तो वही है। यहाँ से चलते तो है मैं, पर चलती उसकी है। चलते तो हम हैं, पर चलती उसकी है। चलती तो उसकी है। ये पूरा ब्रह्मांड चलता है उसके इशारों पर। यहाँ पर स्थिर तो कुछ भी नहीं, यहाँ पर स्थिर तो कुछ भी नहीं। सब कुछ उसके हुक्म में रहता है। आस्था है तो रास्ता है। बस तू ड्राइवर की सीट पर बैठना छोड़ दे। तू ड्राइवर की सीट पर बैठना छोड़ दे। धन्यवाद। बहुत ज्ञानवर्धक आपने रचना प्रस्तुत की और मैं चाहूंगा कि आदरणीय अध्यक्ष जी बताएं कि हम सबको कैसी लगनी चाहिए और इन रचनाओं से क्या शिक्षा ले सकते हैं। स्वागत आदरणीय। आदरणीय उषा सूद जी हमेशा की तरह से जैसा इनका कद है उस तरह की उच्च कोटि की रचना आप आदरणीय बहुत ही मार्मिक और अनुकरणीय। जीवन संवारने में जिंदगी बड़ी है और क्षण को संवार लो तो जिंदगी बड़ी है। एक क्या सूत्र जैसा आपने जो है ये व्यक्त कर दिया तो जीवन के लिए बहुत ही सार्थक है। ये पहली रचना में आपने बहुत उत्तम प्रस्तुति दी आदरणीय। और दूसरी रचना में भी आपने इस तरह का एक संकेत दिया कि वास्तव में ड्राइवर तो कोई और है। ड्राइवर की सीट पर बैठना छोड़ दो, वही करता है और वही करवाता है। वो दूसरा है, ड्राइवर असल में दूसरा है। आप स्वयं ड्राइवर बनने की कोशिश न करें। तो आपने इतना सुंदर जो है वक्तव्य जो है और इतने एक एक मिसरा इसमें इतना सुंदर आपने गढ़ा है। मैं तो ये कहूँगा लिखा नहीं है, गढ़ा है आपने एक एक शब्द जो कि वास्तव में एक तार्किक शब्द है। और आपने हर एक मिसरे में हर एक पंक्ति में कुछ ऐसे शब्द डाले हैं जो एक एक मिसरा एक एक पंक्ति याद करने के लिए उद्यत होता है मन जो है। तो बर्बाद जिंदगी का फसाना बना गया और मुझको झलक दिखा के दीवाना बना गया। और आलम ने सर झुकाया मेरे कत्ल की जगह, वो क्या मिला शहीद जमाना बना गया। तो इस तरह की रचना की आपने जो एक सबके लिए सार्थक प्रस्तुति दी आदरणीय, मैं आपको हृदय से नमन करता हूं और आपकी कलम को धन्यवाद कहता हूं। सादर नमस्कार। आभार आदरणीय, आभार संस्तुति करने के लिए इस रचना की जो कि समाज के लिए लाभदायक हुई है। बहुत बहुत आभार। हमारे साथ पटल के उस पार जुड़े हुए हैं मनीषा चौगांवकर जी और नीरजा सिंह जी, इसके अलावा मधु प्रधान जी, अरुणा राणा जी, त्रिलोकचंद सेन जी, सभी साथी जुड़े हैं और कहीं ना कहीं ये इस तरह की रचनाओं को सुनकर प्रेरित भी हो रहे होंगे और प्रेरित होने के साथ साथ आगे बढ़कर जब आते हैं कार्यक्रम में वो भी इसी प्रकार की रचनाएं प्रस्तुत करते हैं, जहां तक मैं समझता हूँ। तो आगे बढ़ेंगे, हम पूजा चौहान जी को आमंत्रित करेंगे, आए और अपनी रचना प्रस्तुत करें। दो पंक्तियां कहना चाहता हूँ आदरणीय के रचना के लिए कि समाज सुधारने को जी जान से जुटे हैं, समाज सुधारने को जी जान से जुटे हैं, स्वयं के स्वर क्यों कंठ में घुटे हैं। समाज सुधारने को जी जान से जुटे हैं, स्वयं के स्वर क्यों कंठ में घुटे हैं। समर्पण करना है तो ईश्वर को करो, समर्पण करना है तो ईश्वर को करो। दुनिया में फंसकर तो जान के लुटे हैं, दुनिया में फंसकर तो जान के लुटे हैं। और निश्चित रूप से आपको यहाँ समाज में तो निश्चित रूप से कोई आपको लूटेगा, किसी को आप लूटेंगे, लेकिन वास्तव में यदि आनंद प्राप्त करना है तो ईश्वर की प्रार्थना ही शायद सबसे बड़ा कार्य है। तो पूजा चौहान जी को आमंत्रित करता हूँ, आइए। स्वागत आपकी रचनाओं का। धन्यवाद आदरणीय। प्रबुद्ध मंच को प्रणाम करती हूँ, आप सभी की उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ और कुछ दोहों से आपको जोड़ती हूँ। तम के बादल हैं घने, तम के बादल हैं घने, होना नहीं निराश। पीड़ा की हर रात में छुपा सुखद आकाश। पीड़ा की हर रात में छुपा सुखद आकाश।
आदरणीय, मुझे 1 मिनट। जी, स्वागत आपका। टूटे आशा जब कभी, टूटे आशा जब कभी, मन रखना तुम धीर, हर पतझड़ के बाद ही चलती सुखद समीर, हर पतझड़ के बाद ही चलती सुखद समीर, हर मौसम मधुमास हो जब हो तेरा संग, मन का हर कोना खिले भर दे नई तरंग, मन का हर कोना खिले भर दे नई तरंग, प्रेम सुधा रस बरसता गाती मैं मल्हार, नेह भाव में भीगती महकाऊं संसार, नेह भाव में भीगती महकाऊं संसार। और आइए त्रिभंगी छंद की एक रचना से आपको जोड़ती हूँ, जिसका शीर्षक है भारत की नारी। तो मेरे शब्दों में भारत की नारी क्या है? भारत की नारी सबसे न्यारी, सेवा करती संस्कारी, दो कुल मर्यादा प्रेम अगाधा, ज्योतित भरती ज्योतित संचारी, भारत की नारी सबसे न्यारी, सेवा करती संस्कारी, दो कुल मर्यादा प्रेम अगाधा, भरती ज्योतित संचारी, बच्चों का पालन लेपे आंगन, वो श्रम करती मुस्काती, आंचल के अपने सारे सपने वो जीवन भर ठुकराती, आंचल के अपने सारे सपने वो जीवन भर ठुकराती, श्रृंगार तुम्हारा सबसे प्यारा, दम के बिंदी सुखदाई, श्रृंगार तुम्हारा सबसे प्यारा, दम के बिंदी सुखदाई, वो रूप चमकता ऐसा लगता नव यौवन सी तरुणाई, भावों को अपने हरि को जपने मंदिर जाती वो दिव्या, संसार बसाती नेह लगाती, घर महकाती वो भव्या, संसार बसाती नेह लगाती, घर महकाती वो भव्या। और अगर समय हो तो मैं एक रचना। जी, समय है, बिल्कुल समय है, आप एक रचना और प्रस्तुत करें। स्वागत आपका। बहुत आभार सर आपका। एक मुक्तक से आपको जोड़ती हूँ। चुपके चुपके नैनों ने जब प्रेम हमारा सजा दिया है, तेरे सपनों की सरगम ने दिल को मेरे चुरा लिया है, चुपके चुपके एक हंसी की लहर चली है, मन सागर सा झूम रहा है, एक हंसी की लहर चली है, मन सागर सा झूम रहा है, तेरी छवि
पाने की खातिर मन बैरागी घूम रहा है। तेरी छवि पाने की खातिर मन बैरागी घूम रहा है। चुपके चुपके शब्द रुके से अधरों पर है। शब्द रुके से अधरों पर है। भाव बह चले जो नैनों से। भाव बह चले जो नैनों से। तेरी धड़कन सुनते सुनते हार गई मैं उन बहनों से। चुपके चुपके। बहुत धन्यवाद, प्रणाम। अद्भुत 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 अद्भुत। और मैं चाहूंगा कि अध्यक्ष जी आए और आपकी अच्छी प्रस्तुति के लिए दो शब्द कहेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। स्वागत आदरणीय। क्या कहूँ पूजा चौहान जी, वास्तव में बहुत ही शानदार, बहुत ही मधुर प्रस्तुति आपकी। इसी स्वर में आपने बहुत शानदार वंदना की थी माँ शारदे की, और उसी तरह से आपने पहले तो दोहों की प्रस्तुति दी और अनेक बहुत ही भावपूर्ण और बड़े आशा जब मन रखना तुम धीर, हर पतझड़ के बाद ही चलती सुखद समीर। तो अनेक दोहा आपने, कई 5-6 दोहा आपने पढ़े, एक से एक बढ़कर दोहा था, और उनमें गहराई यानी गूढ़ एक शोध का एक विषय बनता है आपके दोहे में। आपने वास्तव में बहुत गंभीर भाव से जिस तरह से रचना लिखी जाती है, उस तरह आपने ऐसा नहीं कि कलम उठाया लिख दिया, आपने उसको गंभीरता से सोचा है, विचारा है, गहन अध्ययन किया है, और उसको एक मार्जन किया। मार्जन मतलब उसको साफ सुथरा किया है, जब शब्दों को ढाला है आपने। तो मैं आपके दोहा सृजन को भी मैं बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शानदार। उसी प्रकार से आपने भारत की नारी पर आपने सुंदर लिखा है, भारत की न्यारी सबसे न्यारी सेवा करती संस्कारी। तो ये रचना भी आपकी बहुत अच्छी रही, और अंत में जो सरस जो काव्य पाठ आपने किया है वो हृदय में उतरता हुआ, बहुत ही सुंदर और अभिव्यक्ति आपकी। उसके लिए मैं 2 लाइन आपको देता हूँ कि लिया आपका नाम जब भी किसी ने, तो दामन को झट से यूं थामा खुशी ने। और मुझे बाग से चुन के फूलों का तोहफा दिया मुस्कुरा कर कली अधखिली ने। इस तरह से तो आपने उसी भाव को, बड़े प्रेम का भाव आपने रखा, और बहुत शानदार और मुक्त कंठ से आपने प्रस्तुति दी। मैं आपके रचना को और आपके प्रस्तुति को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ और बहुत धन्यवाद कहता हूँ। आप पटल पे आई और आपने मंच की शोभा बढ़ाई। मैं हृदय से नमन करता हूँ। सादर नमस्कार। बहुत बहुत आभार आदरणीय, बहुत बहुत आभार। जितनी अच्छी प्रस्तुति, और उसी प्रकार उन्हीं को अनुकृति के हिसाब से आपने बहुत अच्छी अपनी टिप्पणियां की उत्साहवर्धन के लिए, और आपने सही सही रचना की मीमांसा के साथ साथ बताया कि पूजा चौहान जी आगे और भी अच्छा लिखेंगी और आपका आशीर्वाद मिला, ये बहुत अच्छी बात है। 2 पंक्तियां देता हूँ इनकी रचना के लिए कि भारतीय नारी का संस्कार लिख दिया, भारतीय नारी का संस्कार लिख दिया, नारी की सेवा लेता परिवार लिख दिया। भारतीय नारी का संस्कार लिख दिया, नारी की सेवा लेता परिवार लिख दिया। नारी अपने जीवन से 2 कुल सुधारती है, नारी अपने जीवन से 2 कुल सुधारती है। समाज पर नारी का अधिकार लिख दिया, समाज पर नारी का अधिकार लिख दिया, क्योंकि जब समाज के लिए कुछ करते हैं तो समाज के ऊपर भी अधिकार होता है और वो सम्मान बदले में नारी को मिलता है, ऐसा मानना है। वो अलग बात है कि अत्याचार भी होते हैं, विभिन्न कहानियां भी होती हैं, और
सुधारने के प्रयास लगातार चलते रहते हैं। ऐसे ही लोग लिखते हैं और बातें सामने लाते हैं तो सुधार भी होता है। तो अभी इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं और प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए हम आदरणीय अध्यक्ष जी को आमंत्रित करेंगे, आदरणीय रामदेव शर्मा राही जी। हम चाहेंगे कि आप आए और अपनी प्रस्तुति दें। स्वागत स्वागत। बहुत धन्यवाद आपका आदरणीय। मैं गजल विधा में आप लिखता हूँ ज़्यादातर, जैसा कि आपको बताया था, और मैं बड़ा असमंजस में हो जाता हूँ कि क्या प्रस्तुत करूँ क्या ना करूँ। 2 मिसरे दे रहा हूँ पहले कि होठ खामोश निगाहों से बात होती है, होठ खामोश निगाहों से बात होती है, यूं मुलाकात मेरी उनके साथ होती है, यूं मुलाकात मेरी उनके। अब मैं गजल की तरफ जाता हूँ। ये 2 मिसरे हो गए, मैं सीधे गजल प्रस्तुत करता हूँ आदरणीय। मतलब इस तरह से हुआ गजल का। किसी ख्वाब को जिंदगी में सजा कर, किसी ख्वाब को जिंदगी में सजा कर, बहे अश्क अपना किसी को बना कर, बहे अश्क अपना किसी को बना कर। और एक और शेर देखें कि बताया कभी ना मेरा जुर्म मुझको, बताया कभी ना मेरा जुर्म मुझको, मगर तोड़ डाला ये दिल मुस्कुरा कर, मगर तोड़ डाला ये दिल मुस्कुरा कर। और अगला शेर रखता हूँ कि हम आए थे बज़ में मोहब्बत में हंस के, हम आए थे बज़ में मोहब्बत में हंस के, चले शीशे दिल के टुकड़े उठा कर, चले शीशे दिल के टुकड़े उठा कर। ओ इलाही तुझे दाद दे तो रहा हूँ, इलाही तुझे दाद दे तो रहा हूँ, मगर अपनी हस्ती दुनिया लुटा कर, मगर अपनी हस्ती दुनिया लुटा कर। और एक और शेर देखें साहब कि मैं दिल में किसी के उतरने से पहले, मैं दिल में किसी के उतरने से पहले उसे आजमाता हूँ अपना बना कर, उसे आजमाता हूँ अपना बना कर। और एक शेर देखें बतौर खास कि बितानी है जो चैन से जिंदगानी, बितानी है जो चैन से जिंदगानी, तो तू भी किसी की खुशी को दुआ कर, तो तू भी किसी की खुशी को दुआ कर। वो मेरी गली से गुजर तो गए थे, वो मेरी गली से गुजर तो गए थे, मगर हाल बीमार पूछा ना कर, मगर हाल बीमार पूछा ना कर। और एक और शेर देखो कि गम उनका मिले जो
गम उनका मिले जो हमें इलाही, गम उनका मिले जो हमें इलाही, न फिर कोई गम है तू इसको जुदा कर, न फिर कोई गम है तू इसको जुदा कर। और अंतिम मक्ते का शेर देखें कि ये उनके सितम का, ये उनके सितम का जनाजा है राही, ये उनके सितम का जनाजा है राही, जिसे देखते हो यूं दीदें रुला कर, किसी ख्वाब को जिंदगी में सजा कर, बहे अश्क अपना किसी को बना कर, बहे अश्क। एक गजल मेरी यहाँ पूरी होती है। जी जी, स्वागत स्वागत। दूसरी गजल और प्रस्तुत करें आदरणीय। और मैंने क्या था, नेटवर्क की समस्या हो रही थी, मेरा नेट खराब था, मैंने सोचा आपका नेट खराब हो रहा है तो मैंने आपको आमंत्रित कर लिया था। अभी श्रीकांत पारिक जी का भी नंबर आना है, मुझे लगा था कि आपका नहीं दिख रहा है तो इसलिए मैंने आपको बीच में आमंत्रित कर लिया था आदरणीय। तो अब दूसरी गजल, जी दूसरी गजल आपकी आदरणीय। जी एक गजल पेश कर देता हूँ, एक गजल जो खुल जाती है वो पढ़ देता हूँ आदरणीय। और कि दर्द ही मुझको, मतलब इस तरह से हुआ है कि दर्द ही मुझको हमेशा से दवा देता रहा, दर्द ही मुझको हमेशा से दवा देता रहा, और ये जमाना सिर्फ जख्मों को हवा देता रहा, ये जमाना सिर्फ जख्मों को हवा देता रहा। ओ मैं जहाने गम में यारो, मैं जहाने गम में यारो इस कदर मसरूर था, मैं जहाने गम में यारो इस कदर मसरूर था, कि हर खुशी के वक्त खुद को आईना देता रहा, हर खुशी के वक्त खुद को आईना देता रहा। और अगला शेर रखता हूँ कि हादसों से भी मिला, हादसों से भी मिला ऐसा सुकून दिल मुझे, हादसों से भी मिला ऐसा सुकून दिल मुझे, कि मुस्तकिल ताउम्र हो यही दुआ देता रहा, मुस्तकिल ताउम्र हो यही दुआ देता रहा। और अगला शेर कि अब किसी अहले वफा की, अब किसी अहले वफा की क्या जरूरत हो हमें, अब किसी अहले वफा की क्या जरूरत हो हमें, और जिंदगी भर का नशा एक बेवफा देता रहा, जिंदगी भर का नशा एक बेवफा देता रहा। और चैन से बैठे रहे हम, चैन से बैठे रहे हम इंतजार वस्ल में, चैन से बैठे रहे हम इंतजार वस्ल में, और वो परेशान ही रहा था जो दगा देता रहा, वो परेशान ही रहा था जो दगा देता रहा। और एक शेर बतौर खास रखता हूँ आदरणीय कि मैं तो इन वीरानियों में, मैं तो इन वीरानियों में रंगे उल्फत भर चला, मैं तो इन वीरानियों में रंगे उल्फत भर चला, और मौसम गुल मुझको पहरों तक सदा देता रहा, मौसम गुल मुझको पहरों तक सदा देता रहा। और एक और शेर बतौर खास देखा कि ख्वाब उल्फत
आतिशे गम में सुलगते रह गए, ख्वाबे उल्फत आतिशे गम में सुलगते रह गए। और मैं किसी को याद कर इनको हवा देता रहा, मैं किसी को याद कर इनको हवा देता रहा। और एक और शेर देखें कि एक गुनाह है इश्क मैंने, एक गुनाह है इश्क मैंने बेखुदी में कर दिया, एक गुनाह है इश्क मैंने बेखुदी में कर दिया। और जिंदगी भर इसलिए खुद को सजा देता रहा, जिंदगी भर इसलिए खुद को सजा देता रहा। मक्ते का शेर रखता हूँ कि मैं तो राही रहबरों के जाल में ऐसा फंसा, मैं तो राही रहबरों के जाल में ऐसा फंसा कि तालियां हर आह पर वो आशना देता रहा, तालियां हर आह पर वो आशना देता रहा। दर्द ही मुझको हमेशा से दवा देता रहा, और ये जमाना सिर्फ जख्मों को हवा देता। सादर प्रणाम, नमस्कार करता हूँ। अद्भुत अद्भुत आदरणीय, अद्भुत अद्भुत आपकी दोनों गजलें बहुत कमाल की। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। करतल ध्वनि बता रही है कि आपकी गजल किस स्तर की थी और कहाँ कहाँ तक आपने अपने शेरों से कहाँ कहाँ क्या क्या बातें कही। और यही गजल की खासियत है कि हर शेर एक मुकम्मल कविता होता है गजल की। अगर गजल सत्य है तो निश्चित रूप से आपकी बहुत अच्छी आदरणीय प्रस्तुति। और हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़कर पारिक जी को आमंत्रित करेंगे, आदरणीय श्रीकांत पारिक श्री राजस्थान जी को। तब तक हम धन्यवाद दें पटल के उस पार जो हमारे साथ जुड़े हुए। हमारे साथ सुनीता श्रीवास्तव जी जुड़ी हुई हैं, अंजू भारती जी जुड़ी हैं, सत्यम तिवारी जी, बीके पाठक जी, आर्यन सिंह जी, त्रिलोकचंद सैन जी और लाला राम ब्रजवासी जी, मधु प्रधान जी, अरुणा राणा जी, नीरजा सिंह जी और मनीषा चौगांवकर जी, सभी साथी हमारे साथ जुड़े हैं। और आपकी रचनाओं को और इससे पहले आपसे पहले दूसरे साथियों की रचनाओं को आत्मसात भी कर रहे हैं और प्रशंसा भी कर रहे हैं। बीके पाठक जी हम लोगों के बड़े हैं और लगातार लगातार हमारे कार्यक्रमों में आते भी हैं और साथ साथ प्रतिभागियों का भी उत्साह करते हैं। तो बस आदरणीय दो पंक्तियां कहता हूँ आपकी प्रस्तुति के लिए कि आपकी शायरी कमाल शेर मशहूर हो गए, आपकी शायरी कमाल शेर मशहूर हो गए। न जाने क्यों यूं ही वो भी मगरूर हो गए, न जाने क्यों यूं ही वो मगरूर हो गए। और काबिल लोगों की आवाज में नफासत मिलती है, काबिल लोगों की आवाज में नफासत मिलती है। यूं ही नहीं मेरी आंखों के नूर हो गए, यूं ही नहीं मेरी आंखों के नूर हो गए। बहुत मुश्किल होता है दूसरे लोगों की नजरों में चढ़ने के लिए और उनकी प्रशंसा पाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। और वो मेहनत आपने पूरे समय की है। एक शिक्षक रहते हुए आपने जो कार्य किया जीवन में, एक इंडस्ट्रियलिस्ट रहते हुए आपने जो कार्य किया, उसके बाद में साहित्य में जो कार्य कर रहे हैं और साहित्य से तो आप युवा अवस्था से जुड़े रहे हैं और तब से लगातार लगातार सेवा करना और जीवन यापन के लिए जो कुछ किया था वो सब भी आपने बड़े उत्कृष्ट तरीके से किया है। ये हम निश्चित रूप से साक्षी हैं उस चीज के, हम इसलिए बार बार कहते हैं आदरणीय। तो आगे बढ़ेंगे और हम आदरणीय श्रीकांत पारिक जी को आमंत्रित करेंगे। पारिक जी आए और अपनी प्रस्तुति दें। स्वागत स्वागत पारिक जी। पटल के लिए और लेखनी के धनी सभी को जुड़ना चाहूंगा दो लाइनों से कि आदिकाल से वर्तमान तक दुष्चक्रों से कलम लड़ी है। दिखने में चाहे नन्ही हो इसकी ताकत बहुत बड़ी है। सर्वनाश के मकसद पर जब तक नया सजन लहराए, कैसे कलम मूंद ले पलके, कैसे कलमकार सो जाए, कैसे कलमकार सो जाए। और आगे मेरी प्रस्तुति चालू करूं। 100 बातों की बात है एक, लाठी में गुण है अनेक। नहीं रखी तो रख के देखो, उदाहरण सुनो,
सुनकर गुनो, जम जाए तो मानो, लाठी के महत्व को पहचानो। जितनी असरदार नहीं थी गांधी की कदकाठी, उससे ज्यादा पावरफुल थी उनकी लाठी। यूं तो बहुत से क्रांतिकारी ठोक रहे थे ताल, मगर यह बापू की लाठी का ही था कमाल कि अंग्रेज भारत छोड़कर भागे, हो गए लाठी के आगे। लाठी के आगे तो भूत भी भागता है, ये कहावत है, लाठी में बड़ी ताकत है। और भी ध्यान धरो, लाठी के भरपूर गुणगान करो, क्योंकि बिना लाठी वाला धूल फांकता है और भैंस हमेशा लाठी वाला ही हाँकता है। शासन अभी तक जब तक लाठी में जोर है, वरना उसका मालिक तो कोई और है। जो लाठीधारी है प्यारे, ये बंदा भी लाठी का पुजारी है। ये पूजा भी लाठी ने ही सिखाई है। लाठी खाई है तो लाठी की महिमा समझ में आई है। लाठी बल्कि द्योतक है, लाठी बल्कि द्योतक है, गुणों की खान है। लाठी महान है, सचमुच में लाठी महान है, लाठी महान है। और जी दूसरी रचना जी स्वागत, दूसरी रचना का स्वागत आपकी। विद्यार्थी की होमवर्क की कॉपी को बांचते हुए, उसका किया होमवर्क जांचते हुए, टीचर ने एक ही पन्ने में 22 लाल निशान लगाए और फिर गुस्से में विद्यार्थी पर चिल्लाए, रमेश, यह होमवर्क क्या तुमने ही किया है? वह बोला, नहीं सर, पापा ने सहयोग दिया है। यह सुनकर टीचर ने कहा, इतनी गलतियां देखकर मैं बहुत हैरान था, पर सच कहूं तो मेरा भी ऐसा ही अनुमान था। जिसकी कॉपी का एक पन्ना ही लाल दागों से भर सकता है, उतनी गलतियां तो एक अकेला विद्यार्थी कभी नहीं कर सकता है, कभी नहीं कर सकता है, कभी नहीं कर सकता है। और एक अगला व्यंग है, पालक। डॉक्टर ने रोगी को नुस्खे का कागज थमाया और फिर समझाया, परहेज पर पूरा ध्यान लगाओ, परहेज पर पूरा ध्यान लगाओ। अपनी सेहत ठीक रखनी हो तो अधिक मात्रा में पालक की सब्जी खाओ। रोगी गिड़गिड़ाया, डॉक्टर साहब, खाने के लिए कुछ और बताइए, इस कमबख्त पालक से बचाइए। डॉक्टर ने कहा, मूर्ख, पालक में लोहा पाया जाता है। रोगी बोला, सच कहते हैं, इसीलिए तो नहीं खाया जाता है। डॉक्टर ने समझाया, अरे अहमक, पालक विटामिन से भरा होता है। रोगी बोला, मगर डॉक्टर साहब, दिक्कत यह है कि वह रंग से हरा होता है, और हरे रंग से हम तो क्या हुक्मरान तक थर्राते हैं। बस यही वजह है कि हम पालक नहीं खाते हैं, हम पालक नहीं खाते हैं, हम पालक नहीं खाते हैं। जी एक चुटकी और सुनाई याद है जी, एक और सुनाई याद है। आगे आजादी की स्वर्ण जयंती के टाइम में लिखी हुई है। आजादी की स्वर्ण जयंती आई, पूरे भारत ने खुशियां मनाई, झंडा फहराया, पटाखे फोड़े, किसी ने ज्यादा, किसी ने थोड़े, किसी का फूटा, किसी का फुस हुआ। अपने अपने पटाखे पर हर कोई खुश हुआ। खुशी में सब ही झूमे, नाचे, हर्षाए, लाउड स्पीकरों पर राष्ट्र प्रेम के गीत बजाए। जनता का स्पीकर सुन रहा था, सर को नीचा किए, हम जिएंगे और मरेंगे ए वतन तेरे लिए। परंतु नेताओं की कोठियों पर स्पीकर अपना सर ऊंचा उठा रहा था और बड़ी शान से गा रहा था, मेरे देश की धरती सोना उगले। ये गीत बजते ही
लग रहे थे बड़े भले, मगर भाई साहब कहना पड़ रहा था सखेद कि नेता और आदमी का कभी न मिट सकने वाला भेद। शब्द और तान में पिरोकर गाने भी कर रहे थे उजागर। यह संताप है, पर इस संताप का भी एक और बाप है, जिसे भुलाकर नहीं। हमें राष्ट्र प्रेम के गीत केवल 15 अगस्त और 26 जनवरी पर ही क्यों याद आते हैं। दूरदर्शन और आकाशवाणी वाले भी इस मौके पर रखकर भूली हुई टेप ढूंढकर बजाते हैं। बाकी 365 दिन तो रेप, डिस्को और पाप करते हैं रात दिन। अपने क्रियाकलापों पर अफसोस पश्चिमी हवा हड्डियों तक में समा गई। हमारी आर्य परंपराएं तथा संस्कृति टूटने और बिखरने की सीमा तक आ गई। इसके अलावा भी भाई साहब, विगत 50 वर्षों में हमारा यह देश झेल कर भ्रष्टाचार, घोटालों के सैकड़ों केस सहकर महंगाई की मार, होकर के आतंकवाद का शिकार, अपराधों से बेजार पग पर चला गया। 4 कदम आगे बढ़ने की बजाय सैकड़ों कदम पीछे चला गया। स्वर्ण जयंती वर्ष की प्रत्येक घड़ी अपनी हथेली पर आस का दीपक लिए खड़ी। सच कहता हूँ, ये आत्मचिंतन की घड़ी है। अब एकजुट होकर स्वराज से सुराज की तरफ बढ़ो, फिर नया इतिहास गढ़ो। आओ अलगाववाद के कांटे हटाएं, एकता की फसलें उगाएं, सोए स्वाभिमान को जगाएं और फिर लगाएं समवेत स्वर में यह नारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा। जय हिंद, जय भारत। वाह, आपने अपने निश्चित रूप से व्यंग के माध्यम से आपने जो सृजन, आपका व्यंग का सृजन है, उसमें आप छोटा प्रहार करते हैं, लेकिन प्रहार कहीं ना कहीं सभी व्यवस्था की तरफ पहुंचता है, और व्यवस्था यदि चाहे तो उन प्रहारों को सह के और उन प्रहारों को सुन के बदलने का प्रयास करें। तो आदरणीय अध्यक्ष जी को मैं निवेदन करूंगा कि आप आए और बताएं हरीश पारिक जी की प्रस्तुति के बारे में। तो आदरणीय श्रीकांत पारिक जी ने वास्तव में बहुत सुंदर व्यंगात्मक प्रस्तुति देकर मंच को आराधित किया। और वास्तव में व्यंग क्या होता है, एक ऐसा तीर होता है जो महसूस भी अच्छा होता है, लेकिन वो एक सार्थक बात कह जाता है और एक चुटीली बात जो है हृदय में उतर जाती है। आपने लाठी के माध्यम से, लाठी महान है शीर्षक से एक बहुत सुंदर प्रस्तुति शुरू में दी। उसके बाद आपने 1-2 व्यंग और दिए, हरे रंग पर भी आपने दिया। तो मैं एक छोटी सी जो है हास्य की कुछ पंक्तियां मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। वास्तव में आपने एक सार्थक एक दिशा देती हुई पंक्तियां आपने पढ़ी हैं। तो एक मुस्टंडा इलाके का गुंडा, एक मुस्टंडा इलाके का गुंडा जिसके पुलिस रिकॉर्ड का मजमून कई चोरी, कई डकैती और 20 खून, भागा हुआ आ रहा था, इधर से मैं जा रहा था, भागा हुआ आ रहा था, इधर से मैं जा रहा था। वो मुझसे टकराया और उससे मैं इसी बात पर हो गई तू मैं। हम एकदम सक पकाए, लेकिन तुरंत संतुलन में आए। कहा अबे कल्लू आज हमसे टकराया है लल्लू, कहा अबे कल्लू आज हमसे टकराया है लल्लू। मैं रोज एक कांड करता हूं तुझसे बड़ा हूं, मैं रोज एक कांड करता हूं तुझसे बड़ा हूं, तेरी नस नस ढीली कर दूंगा सामने खड़ा हूं। इतना सुनते ही कल्लू सक पकाया, फौरन ही विनम्र स्वर आया, बोला भाई साहब आज से हमारी आपकी दोस्ती पक्की, क्योंकि हम भी झक्की और तुम भी झक्की, क्योंकि हम भी झक्की और तुम भी झक्की। खैर अब मैं चलता हूं, मिलूंगा फिर, लेकिन ये बताइए कि आप कौन से कांड करते हो और किधर। हमने कहा तुम घबराना नहीं मित्रवर, मैं तो सुंदर कांड करता हूं अपने घर, मैं तो सुंदर कांड करता हूं अपने घर। तो इस तरह चुटीले व्यंग आपने बहुत सुंदर तरीके से रखे और मैं हृदय से नमस्कार करता हूं। और इसी क्रम में हमारे इस आज के संचालक महोदय, संयोजक महोदय आदरणीय कुमार प्रबल प्रताप सिंह राणा जी, प्रबल जी, मैं उनको भी काव्य प्रस्तुति के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं और मैं 4 लाइन उनके लिए आमंत्रित करने के लिए मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं। आदरणीय कि नफरत का, दुश्मनी का
अंजाम घिनौना है, नफरत का दुश्मनी का अंजाम घिनौना है, और प्यार के फूलों का दीदार सलोना है। इस रंज की दुनिया में, इस रंज की दुनिया में खुशियों की कमी क्या है। वहशत को मगर प्रीति के धागे में पिरोना है, वहशत को मगर प्रीत के धागे में पिरोना है। ऐसे ही सभी साहित्यकारों को एक प्रेम के सूत्र में जो पिरो कर रखते हैं और सुंदर संचालन संयोजन करते हैं। मैं ऐसे ही आदरणीय श्री कुंवर प्रमल प्रताप सिंह राणा जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि आप अपने ही मंच पर आपका के लिए आमंत्रित है। स्वागत है आपका। बहुत बहुत आभार आदरणीय, बहुत बहुत आभार। और गोष्ठी यहाँ तक आई है और यहाँ तक आते आते बहुत ही वरिष्ठ साहित्यकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ आदरणीय भूदेव शर्मा, गीतों के राजकुमार कुमार जुड़ चुके हैं। वो आनंद ले रहे थे आपके शेरों का, आपकी गजल का, उसके बाद में पारिक जी की प्रस्तुत का भी ले रहे थे। इसके अलावा हमारे साथ आदरणीय सोनलाल शर्मा प्रेम जी जुड़ गए। इसके अलावा हमारे साथ एक बहुत अच्छे कलाकार और कवि जगदीश निराला जी राजस्थान से जुड़े हैं, उर्मिला पांडे जी जुड़ी हैं, मनिंदर पाल कौर जी जुड़ी हैं, सुनीता श्रीवास्तव जी हैं, अंजू भारती जी हैं, सत्यम तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हैं, बीके पाठक जी जुड़े हैं, आर.एन. सिंह जी जुड़े हैं, त्रिलोकचंद सेन जी जुड़े हैं, मधु प्रधान जी जुड़ी हैं, अरुणा जी जुड़ी हैं, और कवि लाला लाम ब्रजवासी जी, नीरजा सिंह जी और मनीषा चौगांवकर जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। और आपकी और जो आपके जो अध्यक्षता में कार्यक्रम हो रहा है इसका आनंद ले रहे हैं। दो पंक्तियां मैं देता हूँ आदरणीय पारिक जी को। बहुत अच्छी उन्होंने व्यंग की बात की, आपने भी की। दो पंक्तियां की, व्यंग बाण चले किंतु कोई आहत नहीं, व्यंग बाण चले किंतु कोई आहत नहीं, व्यंगकार को भी कोई ज्यादा चाहत नहीं, व्यंगकार को भी कोई ज्यादा चाहत नहीं। लोग सुनते हैं सुनकर चल देते हैं, लोग सुनते हैं सुन के चल देते हैं। समाज को कष्टों से कोई राहत नहीं, समाज को कष्टों से कोई राहत नहीं। व्यंग बांट चलते हैं, लेकिन आजकल व्यंगों को लोग सुनते तो हैं, लेकिन उस पर अमल करना और उससे निराकरण करना शायद लोगों ने बंद कर दिया है। तो आदरणीय मैं एक रचना प्रस्तुत करना चाहता हूँ, और रचना है द्वापर काल की रचना के एक स्वागत बहुत घटना है रचना। और वहम हुआ अर्जुन को मुझसा कोई दानी नहीं, वहम हुआ अर्जुन को मुझसा कोई दानी नहीं, प्रभु भक्ति में केशव अब मेरा कोई सानी नहीं। वहम हुआ अर्जुन को मुझसा कोई दानी नहीं, प्रभु भक्ति में केशव अब मेरा कोई सानी नहीं, मेरा कोई सानी नहीं। तुम साथ रहे मेरे और मेरा रथ हाँका था, तुम साथ रहे मेरे और मेरा रथ हाँका था, और कुछ तेरी कृपा थी और कुछ कृष्ण ने रथ हाँका था, और कुछ तेरी कृपा थी कुछ कृष्ण ने रथ हाँका था। और यही कहते थे क्योंकि भगवान हैं ये मानते भी थे अर्जुन, और साथ साथ ये भी मानते थे कि मेरे सखा हैं, मेरे रिश्तेदार हैं। मुझसा कोई सेवक और तुमसा कोई स्वामी नहीं, मुझसा कोई सेवक और तुमसा कोई स्वामी नहीं, वहम हुआ अर्जुन को मुझसा कोई दानी नहीं। केशव बोले हे अर्जुन, केशव बोले हे अर्जुन मित्र मेरे मत अभिमान करो, केशव बोले हे अर्जुन मित्र मेरे मत अभिमान करो, भक्त बड़े इस जग में हैं तुम भी इतना ज्ञान करो, भक्त बड़े इस जग में हैं तुम भी इतना ज्ञान करो। मोरध्वज को सीखो कोई उससे बड़ा दानी नहीं, मोरध्वज से सीखो कोई उससे बड़ा दानी नहीं, वहम हुआ अर्जुन को मुझसा कोई दानी नहीं। योगी का वेश बनाया और एक शेर संग में लाए हैं, योगी का भेष बनाया एक शेर संग में लाए हैं, राजा मोरध्वज के घर प्रभु अर्जुन के संग धाये हैं, राजा मोरध्वज के घर प्रभु अर्जुन के संग धाये हैं। हर प्राणी भोजन पाता था मोरध्वज सा कोई दानी नहीं, हर प्राणी भोजन पाता था मोरध्वज सा कोई दानी नहीं, प्रभु भक्ति में केशव अब मेरा कोई सानी नहीं। साधु का स्वागत करने मोरध्वज धाये हैं, साधु का स्वागत करने मोरध्वज धाये हैं,
दो संतों के संग एक सिंह शावक को पाए हैं। साधु का स्वागत करने मोरध्वज आए हैं, दो संतों के संग संग एक सिंह शावक भी पाए हैं। और इसके बाद में प्रभु कहते हैं, बिन सिंह के हमको तेरी दावत खानी नहीं, बिन सिंह के तो हमको तेरी दावत खानी नहीं। वहम हुआ अर्जुन को, मुझसा कोई दाने नहीं, मुझसा कोई दानो नहीं। तुम जो भी दोगे राजा हम जोगी, तुम जो भी दोगे राजा हर जोगी खाएगा, तुम जो भी दोगे राजा हर जोगी खाएगा। नर बख्शी है शावक, नर का मांस ही खाएगा। तुम जो भी दोगे राजा हर जोगी ही खाएगा, नर बख्शी है सिंह शावक, नर का मांस ही खाएगा। और वो कहते हैं उसके बाद में कि मैं हूं भक्त शाकाहारी, जीव हत्या तो मुझे करानी नहीं। मैं हूं भक्त शाकाहारी, जीव हत्या तो मुझे करानी नहीं। वह हुआ अर्जुन को, मुझसा कोई दाने नहीं। तो उसके बाद प्रभु कहते हैं कि दर से राजा तेरा अतिथि भूखा ही अब जाएगा, दर से राजा तेरा अतिथि भूखा ही अब जाएगा। या तेरे पुत्र का मांस मज्जा ही खाएगा, अब या तेरे पुत्र का मांस मज्जा ही खाएगा। और पुत्र का काट खिला दो, पुत्र को काट खिला दो, या कहो कोई दानी नहीं। पुत्र को काट खिला दो या कहो कोई दानी नहीं। वह हुआ अर्जुन को, मुझसा कोई दानी नहीं। और उसके बाद में वही हुआ जो कि दानी मोरध्वज कहते हैं कि आंखों में आंसू थे, राजा रानी से पूछा करते, आंखों में आंसू थे, राजा रानी से पूछा करते, धर्म पालन करूं या ना करूं, पत्नी से पूछा करते, धर्म पालन करूं या ना करूं, पत्नी से पूछा करते। और उसके बाद रानी कहती है, तुम्हारी आन पर 100 पुत्र वारूं, मैं कैसी आज्ञा मानी नहीं, मैंने कैसी आज्ञा मानी नहीं। वहम हुआ अर्जुन को, मुझसा कोई दानी नहीं, मुझसा कोई दानी नहीं। और राजा रानी ने 3 वर्ष के पुत्र का श्रृंगार किया, राजा रानी ने 3 वर्ष के पुत्र का श्रृंगार किया। पुत्र रत्न कुंवर ने भी अपना जीवन वार दिया, पुत्र रत्न कुंवर ने भी अपना जीवन वार दिया। राजा मोरध्वज की आंखों में कोई पानी नहीं, राजा मोरध्वज की आंखों में एक बूंद पानी नहीं। और वहम हुआ अर्जुन को, मुझसा कोई दानी नहीं। और अंतिम पते हैं कि पुत्र अर्पित किया सिंह को, मांस परोस दिया। पुत्र अर्पित किया सिंह को, पुत्र अर्पित किया सिंह के आगे छोड़ दिया। और घमंड अर्जुन का भी प्रभु ने तुरंत तोड़ दिया। पुत्र अर्पित किया सिंह के सामने छोड़ दिया, घमंड अर्जुन का भी प्रभु ने तोड़ दिया। लज्जित हूं केशव, मुझ जैसा कोई अभिमानी नहीं, लज्जित हूं केशव, मुझ जैसा कोई अभिमानी नहीं। और यही कहते हैं कि क्षमा करो प्रभु मुझे, राजा मोरध्वज बहुत महान है, क्षमा करो प्रभु मुझे, राजा मोरध्वज भक्त महान है। और जीवित किया सुत को, प्रभु की लीला महान है, जीवित किया फिर सुत को, प्रभु की लीला महान है। सुनो राजा मोरध्वज की कथा, उस जैसा कोई दानी नहीं, सुनो राजा मोरध्वज की कथा, उस जैसा कोई दानी नहीं। वहम हुआ अर्जुन को, मुझसा कोई दानी नहीं, प्रभुक्ति में केशव अब मेरा कोई सानी नहीं। तो ऐसी ऐसी कथा है, ऐसा ऐसा हमारा इतिहास है कि प्रभु के बहुत भक्त जो होते हैं वो सोचते हैं कि हम अधिक भक्त हैं, लेकिन वही कहीं दूसरा कोई बैठा होता है तो और ज्यादा भक्त होता है। तो आदरणीय बहुत बहुत आभार मुझे सुनने के लिए। और हम चाहेंगे आदरणीय कि आज की जी धन्यवाद। और हम चाहेंगे आदरणीय कि आज की गोष्ठी के लिए आपके 2 शब्द हों और हम तो समापन करें उसके बाद। बहुत शानदार प्रस्तुति आदरणीय भक्त मोरध्वज का आपने जो वृत्तांत जो सुनाया, वास्तव में बहुत, आज की पीढ़ी को तो वास्तव में ये पता ही नहीं है कि भक्त मोरध्वज कौन थे और क्या थे, उनका समर्पण कितना था, भक्ति भाव कितना था, ये आज की पीढ़ी शायद नहीं जानती, क्योंकि हमारा जो सिलेबस धीरे धीरे से चेंज होता रहा, बदलता रहा। और हमारी जो याद करने की जो हमारे जो पौराणिक महत्व की जो सारी चीजें सब धीरे धीरे नदारद हो गई। तो आपने कृष्ण, भगवान कृष्ण के माध्यम से अर्जुन के जो उसको भक्ति का जो उनको अभिमान था उसको चूर करने के लिए उन्होंने जो मोरध्वज की कथा आपने सुनाई, ये बहुत ही हृदय में उतारने वाला चित्रण आपने किया। मैं हृदय से नमस्कार करता हूँ, आपकी इस कलम को धन्यवाद देता हूँ। और आज सभी लोग जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष मेरे सामने हैं, मैं सभी को हृदय से नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और कार्यक्रम का समय काफी हो चुका है।
तो आपसे निवेदन करता हूं कि आप आज यहाँ इस कार्यक्रम को विराम दें और अगले कार्यक्रम तक के लिए घोषणा करें। आभार आदरणीय, आभार। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ आदरणीय, आपका आभार, आपको आज अध्यक्षता की और हमने काय पाठ किया पूजा चौहान जी का, आदरणीय बोधिसत्व कस्तूरिया जी का, उषा सूद जी का और इसके अलावा पारिक जी का, हम और खंडेलवाल जी का, सभी का धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ रहे और काय पाठ किया। इसके अलावा पटल के उस पार जो साथी थे उनका भी मैं एक बार आभार प्रकट करना चाहता हूँ। मनीषा चौगांवकर जी, इसके अलावा नीरजा सिंह जी, कवि लाला राम ब्रजवासी जी, मधु प्रधान जी, अरुणा राणा जी, त्रिलोकचंद सेन जी, आर्यन सिंह जी, इसके अलावा बीके पाठक जी, सत्यम तिवारी जी, अंजू भारती जी, सुनीता श्रीवास्तव जी, मनिंदर पाल कौर जी, उर्मिला पांडे जी, गुद्दत शर्मा जी, सोहनलाल शर्मा प्रेम जी, इसके अलावा जगदीश निराला जी और जयशंकर सिंह जी, सभी का धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ रहे और हमारे अतिथियों का सम्मान भी किया, उत्साहवर्धन भी किया। तो पुनः मिलेंगे आदरणीय फिर अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत। बहुत धन्यवाद सभी को। शुभ रात्रि, राधे राधे। राधे राधे, सभी को राधे राधे।